डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 22। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनाव में देखी गई उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके। पूर्णविराम, ऐसा हमको मालूम नहीं होता। पूर्णविराम, इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम चुनाव में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। पूर्णविराम, इसमें कई ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। पूर्णविराम, जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है, जब किसी चीज़ को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते हैं। पूर्णविराम, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। पूर्णविराम, मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे यह नहीं माना जा सकता। पूर्णविराम, अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि एक भ्रम में हम लोग हैं। पूर्णविराम, जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे का चलन इन आम चुनाव में होता है। पूर्णविराम, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। पूर्णविराम, हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की तरफ से भी 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च न हों। पूर्णविराम, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। पूर्णविराम, इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्चा होगा उसके बारे में बताया गया है। पूर्णविराम, उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या लाभ उठाने वाले बड़े व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। पूर्णविराम, इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। पूर्णविराम, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हों और एक सही जनमत का चित्र सामने आए। पूर्णविराम, परंतु जब इस तरह से खर्चा होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही जनतंत्र और जनमत इस देश में स्थापित हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। पूर्णविराम, बड़े बड़े उद्योगपति टिकट पाते हैं। पूर्णविराम, अगर बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। पूर्णविराम, एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उसके
जो काम है उनको देखने से यह साफ नज़र आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। पूर्ण विराम। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा जाता है। पूर्ण विराम।